अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो इतना जल्दी? अगर आप कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले ये वीडियो देख के जाओ। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सारे स्कैम सारी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं ये Q&A वीडियो कश्मीर के लिए। तो हमने कश्मीर का पैकेज बुक किया जो कि हमें 9,000 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा, और हमने ये कंपनी से बुक किया था जिस कंपनी का नाम है ड्रीम यात्री। हमने ये पैकेज पहले ही बुक कर लिया था, एडवांस बुकिंग कर ली थी इस पैकेज की। और इस पैकेज में हमारा 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज था 3 पर्सनस के लिए। और इसमें एक दिन हाउस बोट में स्टे था, बाकी होटल में स्टे था, और गोंडोला राइड इसमें इंक्लूडेड था। जो गुलमर्ग में वो गोंडोला होता है ना, वो उसका टिकट इसमें इंक्लूडेड था। तो इस आइटिनरी के हिसाब से जो हमें कंपनी ने दिया उसमें ये था कि हम श्रीनगर में अराइवल करते, उस दिन हम श्रीनगर में स्टे करते, अगले दिन दूसरे दिन हमारा श्रीनगर लोकल एक्सप्लोरेशन होता, श्रीनगर हम घूमते, तीसरे दिन हम सोनमर्ग घूमते, चौथे दिन हम गुलमर्ग घूमते, एंड 5th डे ब्रेकफास्ट करके हम कटरा के लिए निकल जाते। ये आइटिनरी हमें कंपनी ने दी, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें फिक्स कर लिए, सारे टिकट्स वगैरह बुक कर लिए। पहले हमने रिटर्न टिकट बुक की उधर की। तो हमने कटरा से वाराणसी के लिए हमने वंदे भारत की, जो कि हमें पड़ी 1800 आप लोग सब प्राइस जानते ही हो, 1800 या 1900 रुपीज़ पर पर्सन। देन फिर हम डिपार्चर के लिए हम ट्रेन्स एक्सप्लोर कर रहे थे कि कौन से ट्रेन्स हमें बेटर पड़ेगी, कौन से कॉस्टिंग हमें से। तो ट्रेन्स अवेलेबल हो ही नहीं, कटरा तक अवेलेबल हो रही थी ट्रेन्स, बट कटरा के बाद फिर श्रीनगर जाने के लिए कोई ट्रेन अवेलेबल नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से वाराणसी से श्रीनगर फ़्लाइट से जाएंगे। तो हमें फ़्लाइट का जो टिकट पड़ा पर पर्सन वो था अराउंड 7,500 के समथिंग, ऑल टैक्सेस सारी चीज़ें लेके। तो 7,500 का पर पर्सन हमें फ़्लाइट पड़ा। इंडिगो से हमने बुकिंग की थी। और ऊपर आप जैसे अगर कुछ खाना चाहते हो, स्नैक्स वगैरह लेना चाहते हो, जैसे हमने मैगी ली थी एंड कोल्ड ड्रिंक लिया था, तो हमें वो 400 रुपीज़ का पड़ा। और ऊपर आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड और किसी ऑनलाइन UPI के साथ आप पेमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ क्रेडिट कार्ड या तो कैश। ये 2 पेमेंट मोड्स अवेलेबल हैं इन द एयर, ओके। तो उसके बाद हम एयरपोर्ट पे गए, श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड किए सारी चीज़ें। उसके बाद श्रीनगर से हम जैसे बाहर निकलते, हमारा जो कंपनी के थ्रू ड्राइवर अलॉट हुआ था, जाहिद नाम था उस भाई का, बहुत अच्छा बंदा था। मतलब बहुत अच्छा लगा उसके संग ट्रैवल करके पूरे ट्रिप में। बस उस बंदे की वजह से हम अच्छे से घूम पाए। तो वो बंदा मिला हमें, तो वो हमें सबसे पहले फर्स्ट डे हाउस बोट पे ले गया। तो हाउस बोट का जैसे आपने व्लॉग देखा होगा, तो स्टार्टेड कश्मीर फर्स्ट वाला व्लॉग, तो उसमें देखा होगा हाउस बोट हम गए। तो हाउस बोट पे हाउस बोट का हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा ठीक था, क्योंकि हाउस बोट से व्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें अच्छी थी। देन अगले दिन हम हाउस बोट से चेकआउट कर गए। हम सारे व्लॉग्स आपने देखेंगे, तो हाउस बोट से हम चेकआउट कर गए। हाउस बोट से चेकआउट करने के बाद हम गए, कंपनी वालों ने एक होटल अलॉट किया था, तो हम उस होटल में चेक इन किया। उसके बाद हम चले गए शायद गुलमर्ग घूमने। तो चेक इन करने के बाद हम चले गए गुलमर्ग घूमने। तो गुलमर्ग हम गए, तो गुलमर्ग में हमें वो जैकेट वैकेट होता है ना, जो स्नो के लिए होता है, हमने लिया। तो हमें आई थिंक पर पर्सन शूज़ और जैकेट आई थिंक 950 या 650 पड़ा पर पर्सन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यही एक रफ आइडिया, 650 या 950 ऐसा ही था। बट मुझे जहाँ तक लगा ऊपर जाके, जैसे आपने व्लॉग देखा होगा, कि अगर आपको स्नो में गिर के मतलब पूरा ऐसे मस्ती से खेलना है तब तो आप वो जैकेट लो, लेकिन सिर्फ आपको व्यू एंजॉय करना है, स्नो में हाथ उठ से ही बस करना है, बॉडी पे नहीं गिरना है। तो मुझे
ऐसा नहीं लगता कि आपको जैकेट की ज़रूरत है, आप सिर्फ शूज़ से काम चला सकते हो। आप अपना जो आप घर से जैकेट लेके गए हो वो पहन के जाओगे तो भी ठंडी नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी। ग्लव्स, आप नॉर्मल जैकेट और शूज़ पहन लो, काफ़ी है। अगर आपको बर्फ़ में खेलना नहीं है, तो बर्फ़ में खेलना है तो फिर आपको उनके जैकेट्स लेने पड़ेंगे, या तो मान ली गंदे हुए या कुछ हुए तो उनके जैकेट्स होंगे, हमारे कपड़े नहीं होंगे। देन वहाँ पे गुलमर्ग में एक्टिविटीज़ होती हैं, ATV राइड एंड वो स्कीन, ये सारी चीज़ें राइड होती हैं। तो स्कीन का 1500 रुपये पर पर्सन था। तो 1500 रुपये पर पर्सन ठीक है, ओके, कि आप कहीं गए हो घूमने, उस जगह की रिस्पेक्ट करो, उस जगह के लोगों की रिस्पेक्ट करो, ओके। 1500 रुपीज़ पर पर्सन प्राइस था, बट उस 1500 पर पर्सन के प्राइस में हमें कितनी लंबी स्किन मिलती है। सपोज डैट एक 100 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें ही आपको मतलब बहुत ही छोटे से एरिया में सबको वहाँ पे घुमा रहे हैं, पकड़ के स्कीइंग करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, बस। ATV राइड थोड़ा सा दूर तक लेके जाता है आपको बैठा के, लेकिन वो भी मुझे वर्थ इट नहीं लगा करने का। 2500 रुपीज़ पर पर्सन उसका प्राइस था, तो वो भी मुझे वर्थ इट नहीं लगा करने का। दैट्स वाई हमने कोई भी एक्टिविटी की नहीं, हम बस व्यू एंजॉय कर रहे थे और वहाँ के वादियों का मज़ा ले रहे थे, बस। उसके बाद हम जब नीचे आए तो गुलमर्ग में हमारे संग एक बहुत बड़ी चीज़ हुई कि गुलमर्ग में कंपनी के आइटिनरी के हिसाब से गुलमर्ग हमें जाना था 10 तारीख को, लेकिन उन्होंने लास्ट डे, मतलब हमें गुलमर्ग जाना था लास्ट डे, लेकिन उन्होंने हमें गुलमर्ग भेज दिया फर्स्ट डे। मतलब कंपनी का और वहाँ के जो लोकल प्रोवाइडर्स हैं उनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है कि भाई किसको कस्टमर को कहाँ लेके जाना है, पहले क्या है, आइटिनरी आपके पास है कि नहीं है। मुझे ड्राइवर ने बोला कि आपको कल हम गुलमर्ग लेके जाएंगे, तो मुझे लगा कि आप ड्राइवर को कंपनी से होगा कि उन्होंने बताया होगा। ये तो बेसिक चीज़ है, कंपनी बताती है ड्राइवर्स को कि आप पहले यहाँ लेके जाओ। तो वहाँ पे जो गोंडोला का टिकट था जो लास्ट डे का था, उन्होंने कंपनी वालों ने किया, तो वो तो लास्ट डे का था। और अब फर्स्ट डे हम गए तो फर्स्ट डे हमें अलग से टिकट लेनी पड़ी, अलग से टिकट लिया, वो तो टिकट वेस्ट हुई वेस्ट, तो हमें अलग से लेके गए, घूमे गए, फिर वापस आ गए। देन हम होटल में आए। होटल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो खाना ठीक है, वहाँ के सारे होटल्स का खाना बेहतरीन है, ब्रेकफास्ट वगैरह, डिनर वगैरह सब बेहतरीन है। बट जो लेट है, कभी आपको खाना प्रॉपरली नहीं मिलेगा, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपको खाने में। आप ठीक है, आप बुफे सिस्टम है, मैं नहीं बोल रहा कि ठीक है थोड़ी देर वेट करना सेंस बनाता है, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे, बट आप होटल में कश्मीर में सबसे बेसिक चीज़ है आप हीटेड ब्लैंकेट दो। हीटेड ब्लैंकेट बेसिक चीज़ें हैं वहाँ की, उस होटल में वो भी नहीं थी उस रूम में। देन हम वॉशरूम जा रहे हैं शावर लेने, तो गर्म पानी नहीं आ रहा है। भाई आप -10 डिग्री -12 डिग्री में हो, आपके हाथ फ्रीज़ हो जा रहे हैं पानी छूते ही, तो आपको हॉट वाटर चाहिए एनी हाउ। तो 2 दिन तक तो हमें हॉट वाटर ही नहीं मिला नहाने के लिए, हम कैसे कैसे नहाए हमें ही पता है। तो ये वहाँ के उस होटल का बहुत ख़राब चीज़। और आप वहाँ के स्टाफ से कोई चीज़ बोलो, वाईफाई, एक तो वाईफाई वहाँ नहीं चले थे, हमने बोला कि भैया हमें वाईफाई की ज़रूरत है, आप वाईफाई दो। हमारे 10 बार कंप्लेन करने के बाद भी उन्होंने वाईफाई नहीं दिया, वो बाद में दिया, लास्ट डे दिया जब हम वहाँ से चेकआउट करने वाले थे उस होटल से, तो वहाँ उन्होंने लास्ट दे दिया हमें वाईफाई। हम 2-3 बार कई बार कंप्लेन किए। उसके बाद हम जब सोनमर्ग के लिए निकलने वाले थे, सोनमर्ग के दिन सोनमर्ग के दिन ब्रेकफास्ट करने हम गए, दूसरे उन्हीं का ही होटल है बगल में, तो अपने होटल से निकल के हमें उनके होटल जाना, दूसरे वाले होटल जाना था ब्रेकफास्ट करने। अब बताओ, आप दूसरे होटल में स्टे कर रहे हो, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए दूसरे होटल में जाना है, वो भी बुफे सिस्टम में। ओके, देन इट्स ओके। हम गए, हम खा रहे हैं, ठीक है, हम थाली लेके खड़े हैं सारे दोस्त, अंदर जगह ही नहीं है, इधर कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, हम लोग वहाँ खड़े होकर खाना खा रहे हैं, ऐसा तो हाल है।
और पैसा लेने के लिए बोल दो ना भैया, अगर आपका 100 रुपया भी उनका बचा होगा ना, आपको रोकेंगे और बोलेंगे कि भाई ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक पैसा फुल लेंगे। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार आपसे पैसा मिल गया, आप क्या हो, आपको कैसा फील हो रहा है, डजेंट मैटर। कोई मतलब वैसा सिस्टम नहीं है कि इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हमारे कस्टमर हैं, बाहर से आए हैं, तो आप लोकल हो तो आपको तो और बढ़ चढ़ के उनको हॉस्पिटलिटी देनी चाहिए ना। क्या ही बताया जाए, तो मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वर्स्ट हो गया एकदम। यार आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आप वहाँ के हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करते हो, वहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब यार देखो, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, आप सबका पर्सनल प्रेफरेंस होगा, बहुतों को अच्छा लगा होगा। मेरा मे भी शायद उस ट्रैवल कंपनी की वजह से मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। देन एंड ऐसी जगह स्टे, जैसे कश्मीर में एक वो डल लेक का एरिया है, डल लेक का एरिया है, आप वहाँ स्टे करो, थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, वहाँ सबसे बेस्ट है। उसके अलावा मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप कश्मीर में कहीं और स्टे करो। डल लेक में आपको टूरिस्ट एरिया है पूरा, वहाँ पे या तो हाउस बोट में वहाँ रुक जाओ, या तो होटल्स में रुक जाओ, हर जगह, बट उसके अलावा कहीं मत रुको। देन हम सोनमर्ग घूमे, सोनमर्ग का आपने व्लॉग देखा हो, ये सारी चीज़। सोनमर्ग में लिटरली बहुत मज़ा आया। सोनमर्ग एक्चुअली बहुत बेहतरीन जगह है, हमें सबसे ज़्यादा मज़ा सोनमर्ग में आया। देन उसके बाद सोनमर्ग में हम जब गए तो वो पोनीज़ वगैरह होते हैं, पोनीज़ वगैरह होते हैं, तो वो आपसे कुछ चार्ज बोलेंगे कि सर 1800 आप पर पोनीज़ दे दो। फिर वहाँ वेटिंग चार्ज है, अगर आपको वेटिंग चार्ज नहीं देना है तो आप 2300 या 2400 में बुक कर लो, आप जितना देर रुकना चाहो आप रुक सकते हो। तो हम लोग 3 पर्सन थे, तो 3 पर्सन के हिसाब से आप हमने 4500 रुपीज़ दिया। नेगोशिएशन किया, ऑब्वियसली नेगोशिएशन किया। उसके बाद हम इतने में गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बोला था कि आपको कोई टाइम का इशू नहीं है, कि आप जितना देर रहना चाहो आप रह सको। हमने 1-2 घंटा वहाँ स्टे किया, घूमा फिरा। उसके बाद वहाँ के जो पोनी वाले हैं, वहाँ की वजह ऐसा यूनियन है ना कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। एटीवी राइड है, एटीवी राइड से भी आप जा सकते हो, एटीवी से, बट वो सिर्फ आधे रास्ते तक जाएगी। आपको अगर ऊपर जाना है एकदम टॉप पे, तो वहाँ से पोनी ही जाएगा। तो ये एक रीज़न है उनका मोनोपोली का। और 2 घंटे बाद ही वो हमें प्रेशराइज करने लगेंगे, सर चलो लेट हो रहा है, सर जाना भी है, नीचे जाना है यार, चलो। तो हमने बोला यार ये क्या है, कि मतलब हमने पैसे भी दिए, आपने बोला कि आप जितना देर चाहो उतना देर रह सकते हो, लेकिन व्हाट, मतलब ये चीज़ एक अच्छी नहीं लगी। देन लास्ट डे जब हमारा पैकेज ख़त्म हो रहा था, हम चेकआउट करके कटरा के लिए निकले। यार देखो, मैं सीरियसली बताऊँ, जब मैं कटरा एंटर किया, मैं किसी की सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता, बट मुझे फील नहीं आया कश्मीर में किसी भी तरीके से, पता नहीं क्यों। मैं जब कटरा एंटर किया तो मुझे लगा कि हाँ मैं कहीं तो मतलब अच्छा लग रहा है, अब फील अच्छा आ रहा है। तो वहाँ मतलब एक अलग सा, मुझे लिटरली सोनमर्ग के अलावा कश्मीर में कुछ पसंद नहीं आया। एंड लोग बोलते हैं कि कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बट एक्सपेंसिव भी उतना ही है। आप सपोज़ करो कि आप अंजीर खरीदने जाओ वहाँ पे, अंजीर आपको ऐसे जियो मार्ट पे एंड अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे 700-600 किलोज़ के मिल जाएंगे पर केजी। वहाँ पे पर केजी अंजीर का प्राइस है 1200, 1300, कहीं तो 1500, ऐसा है। तो कहीं तो वहाँ पे ऐसा है कि 1200 में हाफ एन केजी। तो इतनी महंगी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो अगर कोई लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ अंजीर बहुत सस्ते मिलते हैं, नहीं दोस्त, वहाँ सारी चीज़ें बहुत महंगी है, हर एक चीज़। वहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट में गए थे, मुग़ल दरबार कहते हैं, वहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। हाँ मतलब रेस्टोरेंट अच्छा था, वहाँ की लोगों का बिहेवियर, स्टाफ का काम करने का तरीका, साफ़ सफाई अच्छा था, हमें अच्छा लगा। और हमने खाना वाना खा के हम वापस निकले।
उसके बाद हम वहाँ से चेकआउट करते हैं और बाई रोड हमें श्रीनगर से कटरा की ट्रेन नहीं मिली, तो हम बाई रोड, पैकेज में ही बुक था वो, बाई रोड श्रीनगर से कटरा तक के लिए हम आए। पैकेज में ही उन्होंने कार प्रोवाइड की थी ड्राइवर के साथ, तो हम आए। और क्या होता है, थोड़ा सा माउंटेन्स पे ना मोशन सिकनेस है मुझे, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट कोई ना, अब मजबूरी आना तो है ही। तो हम आए कटरा। कटरा आने के बाद हमारी टिकट थी अगले दिन सुबह की, हम दोपहर में आ गए थे, हमारी टिकट थी अगले दिन सुबह में। तो हमने क्या किया कि कटरा स्टेशन पे ही डॉर्मेट्रीज मिलती हैं, आई थिंक 300 रुपीज़ पर पर्सन के रेट पे, तो पर बेड 300 रुपीज़ पर बेड के रेट पे आपको मिलती है उसमें। और लॉकर सिस्टम भी आपके पास, आप 500 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हो तो आपको एक लॉकर मिल जाती है, उसमें आप अपना सामान रख सकते हो, और जब आप उस लॉकर की चाबी उन्हें वापस करोगे तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो हमने लिया रात भर के लिए। और स्टेशन पे ही बगल में कैंटीन है जहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब चॉकलेट्स, आइसक्रीम, खाना, फास्ट फूड, जो भी आपको चाहिए सब मिल जाएगा, और बहुत ही सस्ते रेट में। अगर आप रिजनेबल प्राइस बोलो ना, तो रिजनेबल प्राइस में आपको वहाँ खाना मिल जाएगा, और अच्छी क्वालिटी का खाना, टेस्ट बहुत ही अच्छा है वहाँ का। मैं खाया हूँ, मैं जब भी कटरा जाता हूँ तो मैं उसी कैंटीन में खाता हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे। जो मतलब चॉकलेट्स वगैरह के, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के प्राइस होंगे वो तो सेम होंगे, बट खाना होने के प्राइस मुझे तो रिजनेबल लगे, बाकी सबकी अपनी पॉइंट ऑफ थिंकिंग है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमारी ट्रेन आई, हमने ट्रेन बोर्ड किया, उसके बाद वापस निकल गए, अपने घर आ गए। तो ये सारी चीज़ें थी ये पूरे कश्मीर के ट्रिप में। बेसिकली जो हमारी कंपनी थी, मतलब हमने जिस कंपनी से अपना पैकेज बुक किया था, ड्रीम यात्री, उनके साथ हमारा कश्मीर का जो पैकेज था और जो एक्सपीरियंस था वो टोटली फ्लॉप हो गया, पूरा ख़राब हो गया। तो मे भी शायद मुझे कश्मीर इस वजह से नहीं पसंद आया कि हमारा पैकेज ख़राब था, और बहुत ही थर्ड क्लास के होटल्स में स्टे था, एंड जगह भी अच्छी नहीं थी। यार देखो, आप एज अ टूरिस्ट कहीं जाओगे, जैसे अभी हम कहीं भी जा रहे हैं, तो हम जो पॉइंट पे, जब आप कश्मीर में हो, श्रीनगर में हो, तो आप डल लेक फेमस है, तो आप डल लेक के एरिया में रहना पसंद करोगे, ना कि आप कहीं और किसी और जगह रहना पसंद करोगे। तो हमारा भी ये था कि डल लेक के एरिया में, पहले दिन हाउस बोट में था तो हमें अच्छा लगा कि हाँ, हाउस बोट अच्छा था, ठीक है, एवरेज है, बट अच्छा था वहाँ स्टे, और इन्वायरमेंट अच्छी थी। बट उसके बाद जब हम होटल में शिफ्ट किए तो हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आया, बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो था। तो यही सब था इस Q&A वीडियो में। जो भी मेरे संग हुई चीज़ें वो मैंने आपसे सारी चीज़ें शेयर कर दी, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, चाहे वो गोंडोला के टिकट से लेके हुई, लोकल कोऑर्डिनेट को लेके हुई, एंड पानी, हॉट वाटर्स, होटल के स्टाफ का बिहेवियर, सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी कि क्या क्या चीज़ें हुई। तो मेरा सजेशन आप लोग के लिए बस एक ही है कि अगर आप कश्मीर जा रहे हो और पैकेज बुक करके जा रहे हो, मेरा रिकमेंडेशन आपको है कि अगर आप कश्मीर जाना चाहते हो तो पैकेज बुक करके ही जाओ, और पैकेज बुक करो तो रेप्यूटेड कंपनी के साथ बुक करना, जैसे मेक माई ट्रिप हुआ और अदर भी जो कंपनीज है। देखिए, मेक माई ट्रिप थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप कभी भी जाओ तो इन ऐसे जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं उनके संग बुकिंग करके जाओ। अब थोड़ा पैसे रुपए में ऐसा नहीं है कि आप बजट के चक्कर में ऐसे लोगों को हायर कर लो जिनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप अगर जा रहे हो तो अच्छे ट्रैवल कंपनी के साथ बुकिंग करके जाओ। ओके, देन इसी के साथ ये व्लॉग होता है यहीं ख़त्म। जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, और मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों को सबको शेयर कीजिए जो कश्मीर जा रहा है एंड जो जाना चाहता है।